अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मिस आपके लिए कुछ नया काम लेकर आई हैं। तो क्या आप लोगों ने करना है मिस के साथ वो काम? तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी उर्दू की किताब निकालनी है और उस किताब का सफ़ा नंबर 26, 27 और 28 खोल लेना है। और आज हम 3 सफ़ात पर काम करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग सफ़ा नंबर 26 खोल लीजिए और देखें यहाँ पर क्या है हमारे पास। तो बच्चों, सफ़ा नंबर 26 पे हमारे पास कुछ तस्वीरें और शुरू की आवाज़ दी हुई है। तो सबसे पहले हम आइकन पढ़ लेते हैं। तो पहला आइकन है पेंसिल फेरिए और उसके बाद है लिखिए। तो आज हमें 2 काम करने हैं इस सफ़े पे, और उससे पहले काम शुरू करने से पहले आपने यहाँ पर तारीख़ लिख लेनी है। चलें, अब हम शुरू करते हैं आज का काम। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें कौन सी तस्वीरें इस सफ़े पे दी हुई हैं। तो बच्चों, पहली तस्वीर किसकी है? खरगोश, शाबाश। तो कितना प्यारा खरगोश बना हुआ है यहाँ पर। और दूसरी तस्वीर है खरबूजे की, शाबाश, ये है खरबूजा। और खरबूजा तो बहुत मीठा होता है। क्या आप लोगों ने खाया है कभी खरबूजा? और ये तो एक फल भी है। तो चलिए अब हम देखते हैं आखिरी तस्वीर, और वो है खुबानी। खुबानी भी एक फल है। तो बच्चों, इन तस्वीरों की शुरू की आवाज़ क्या है? ख, शाबाश। शुरू की आवाज़ क्या है इसकी? तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इस सफ़े पे शुरू की आवाज़ लिखी हुई है। आपने सबसे पहले इस पर पेंसिल फेर लेनी है। ठीक है बच्चों, अब नीचे देखिए, नीचे यहाँ पर नुक्तों की मदद से लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर नुक्तों की मदद से जो लिखा हुआ है उसके ऊपर पेंसिल फेरनी है। और ये बात नहीं भूलिएगा कि यहाँ पर जो शुरू का इब्तिदाई नुक्ता दिया हुआ है, आपने वहीं से शुरू करना है बड़ी सफाई के साथ। और उसके बाद यहाँ पर एक लाइन दी हुई है जहाँ पर एक नुक्ता है, और वहाँ पर आपने खुद से लिख लेना है। ठीक है बच्चों, चलें अब हम चलते हैं दूसरे सफ़े पे, सफ़ा नंबर 27 पे। और यहाँ पर भी हमें कुछ तस्वीरें दी हुई हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, हम आइकन्स पढ़ लेते हैं। तो पहला आइकन है मिलाइए, पेंसिल फेरिए और रंग भरिए, शाबाश। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले हम तस्वीरें पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर पहली तस्वीर दी हुई है खैमा, इसके बाद खुबानी, इसके बाद खरबूजा, और सबसे आखिरी तस्वीर दी हुई है प्याला। तो हमें इस सफ़े पे क्या करना है, इन तस्वीरों की शुरू की आवाज़ को देखकर, और यहाँ पर जो आपको शुरू की आवाज़ दी हुई है जो कि है, उससे मिला देना है। तो हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। तो बच्चों, पहली तस्वीर क्या बनी हुई है? खैमा, और खैमे की शुरू की आवाज़ क्या है? शाबाश। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया हुआ है, ख को खैमे से मिला दिया है लकीर की मदद से। तो आपने क्या करना है, इस डॉटिकल जो आपको नुक्तों की मदद से लकीर लिखी हुई है उस पर आपने पेंसिल फेर लेनी है, शाबाश। अब हम देखते हैं दूसरी तस्वीर, और दूसरी तस्वीर में है खुबानी। क्या है बच्चों? खुबानी। और खुबानी की शुरू की आवाज़ क्या है? क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि क्या हमें इसको से मिला देना चाहिए? बिल्कुल सही, हमें इस तस्वीर को से मिला देना है। तो आपने पेंसिल की मदद से एक लकीर के साथ खुबानी को ख से मिला दें। और बाकी ये 2 तस्वीरें तो आपने खुद से कर लेनी है, क्योंकि हमें तो सीख लिया कि हमें क्या करना है। तो चलें अब पेज पलटें और इसका पेज नंबर 28 निकाल लीजिए। और यहाँ पर भी हमें बहुत मज़े का काम करना है। तो चलें हम आइकन्स पढ़ लेते हैं। तो पहला आइकन है दायरा लगाइए, उसके बाद पेंसिल फेरिए,
اور پھر لکھیے. تو بچوں ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں دائرہ لگانا ہے اور پینسل پھیرنی ہے اور لکھنا ہے. اور ہمیں کس پہ دائرہ لگانا ہے, پہلے ہم ایگزامپل سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. تو پہلی تصویر کیا ہے بچوں, خیمہ, اور انہوں نے خیمے پہ دائرہ لگایا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا, جن تصویروں کی شروع کی آواز ہے ہم اس پہ دائرہ لگا دیں گے. ٹھیک ہے بچوں, چلیں اب ہم دیکھتے ہیں اپنی دوسری تصویر جو کہ ہے خرگوش. اور خرگوش کی شروع کی آواز کیا ہے, شاباش. تو آپ نے کیا کرنا ہے, پینسل سے اس پہ دائرہ لگا دینا ہے. ٹھیک ہے بچوں, اور باقی تصویریں کیا دی ہوئی ہیں, تربوز, خط اور بس. تو آپ نے ان تصویروں کی شروع کی آواز کو دیکھ کے دائرہ لگا دینا ہے. ٹھیک ہے بچوں, اب آپ نے کیا کرنا ہے, نیچے یہاں پر نقطوں کی مدد سے لکھا ہوا ہے, آپ نے اس پہ پینسل پھیرنی ہے بڑی صفائی کے ساتھ اور ابتدائی نقطے سے شروع کرنا ہے. اور اس کے بعد جہاں پر ایک نقطہ دیا ہوا ہے وہاں پر آپ نے خود سے لکھ لینا ہے پیاری سی رائٹنگ میں, اور لائن سے نیچے کوئی بھی حرف نہ آ جائے. ٹھیک ہے بچوں, اپنا کام ختم کر کے ان تصویروں پہ رنگ بھر کے اچھی سی رائٹنگ میں, اور اس کے بعد آپ نے اپنی کتاب کو بند کر کے رکھ لینا ہے تاکہ ہم دوبارہ سے کام کر سکیں. ٹھیک ہے بچوں, اللہ حافظ.